हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की क्लास में पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ब्राजील में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है केरल में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। अगला प्रश्न है, विश्व में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो विश्व में हॉटस्पॉट की कुल संख्या है 36। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था नाम्स मॉर्गन ने। कब किया था? तो यह किया था 1888 में। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड के चमोली जिले में। अगला प्रश्न है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिरि राष्ट्रीय उद्यान यह आपके गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यह आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है मोलस्वीन। कहाँ का है? तो यह यूएसए का है। यह 1872 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना तो यह स्थापित किया गया था 1936 में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार एवं मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या है 18। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या है 12। अगला प्रश्न है, प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी, जो स्थापित किया गया था 1986 में। अगला प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे। तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ है? असम में है। अगला प्रश्न है, रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपके रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ है? जो पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक बाघ। तो वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक बाघ हैं मध्य प्रदेश में। कितने हैं? तो इसकी संख्या है 526। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। अगला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? तो हम विश्व हाथी दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। अगला प्रश्न है, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव। तो वन महोत्सव यह फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह में। प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह। तो वन्य जीव सप्ताह का आयोजन होता है 1 से 7 अक्टूबर तक। अगला प्रश्न है, विश्व जल संरक्षण दिवस। तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस। तो विश्व वन्य जीव दिवस है वह मनाते हैं
3 मार्च को। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र कौन से हैं? तो यह है चीन और अमेरिका। अगला प्रश्न है ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? ताजमहल के पीले होने का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टांसले ने। कब किया था? तो यह किया था 1935 में। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। कब किया था? तो यह किया था 1863 में। अगला प्रश्न है गहन पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो गहन पारिस्थितिकी के जनक है अर्नीस नेस। अगला प्रश्न है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अगला प्रश्न है पर्यावरण के भौतिक या अजैविक घटक कौन कौन से हैं? तो यह है वायु, जल, मृदा, खनिज और अकार्बनिक तत्व। इसमें आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि। कार्बनिक तत्व में आते हैं वसा, प्रोटीन। अगला प्रश्न है पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के जैविक घटक हैं पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। अगला प्रश्न है प्रकृति के मेहतर या फिर सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो यह अपघटक को कहा जाता है। यह है जीवाणु और कवक। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। तो प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र नदी, झील, वन, घास का मैदान, सागर। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र पार्क, बगीचा, नहर, तालाब, डैम। ये सभी क्या है? प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र हैं। अगला प्रश्न है सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र या महासागर। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह। तो यह एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशीय। अगला प्रश्न है ऑर्निज ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो यह है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है क्लोसफी जूलॉजिकल के लेखक। तो यह है लेमार्क। अगला प्रश्न है लेमार्कवाद का सिद्धांत। लेमार्कवाद का सिद्धांत दिया लेमार्क ने। अगला प्रश्न है डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विनवाद का सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी व्राइज ने दिया है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष। पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष सफेदा, जिसे हम यूकेलिप्टस कहते हैं। अगला प्रश्न है किसानों का मित्र। किसानों का मित्र कहते हैं केंचुआ। अगला प्रश्न है जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं। तो यह वन करते हैं। जो जलीय चक्र होता है इसे नियंत्रित वन करते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला का क्रम है। तो खाद्य श्रृंखला का क्रम है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अगला प्रश्न है सभी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमाण सदैव कैसा होता है? तो सभी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमाण होता है सीधा। अगला प्रश्न है किसी परितंत्र में रासायनिक तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न है 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? इनका नाम है लिंडमैन। इन्होंने कब दिया था? तो यह सिद्धांत दिया था 1942 में। अगला प्रश्न है एकमात्र महाद्वीप यहाँ घास परितंत्र नहीं पाया जाता। तो यह अंटार्कटिक। अंटार्कटिक महाद्वीप में घास परितंत्र नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है सबसे छोटा परितंत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा परितंत्र है एक्वेरियम परितंत्र। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा कृत्रिम परितंत्र कौन सा है? तो यह धान का खेत। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र। पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र कहते हैं नीम, पीपल, बरगद और तुलसी को। अगला प्रश्न है मनुष्य परिवर्तनशील है, प्रकृति के हर पहलू में परिवर्तन
कर सकता है, यह अवधारणा है, तो यह संभववादी अवधारणा है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है हाजीपुर में। अगला प्रश्न है, UNICEF का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, तो यह तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, डिजर्ट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, सवाना घास स्थल, तो है अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार यूपी के किस जिले में है, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण मापने की इकाई, जल प्रदूषण मापने की इकाई है होती है VOD या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई होती है DB या फिर डेसिबल। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर जो है वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, तो यह दुग्ध मेखला है या फिर आकाशगंगा। अगला प्रश्न है, भूकंप मापी यंत्र, भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरणें, सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरणें होती हैं UVC जो होती हैं, UV रेज जो होती हैं वह सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरणें होती हैं। अगला प्रश्न है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, तो एशिया को अफ्रीका से लाल सागर और स्वेज नहर अलग करती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। अगला प्रश्न है, झीलों का देश, झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था, विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, स्वीडन के स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न है, चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क बंदरगाह। अगला प्रश्न है, वनों का देश, कांगो को वनों का देश कहते हैं। अगला प्रश्न है, बायोडीजल प्राप्त होता है, तो बायोडीजल जो है वह जेट्रोफा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, यूपी में सर्वाधिक मेले मथुरा, कानपुर और हमीरपुर में लगते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, तो सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत। अगला प्रश्न है, भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है, तो है स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग, तो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह। अगला प्रश्न है, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। यह रेलगाड़ी 9 राज्यों से होकर दूरी तय करती है, कहाँ से कहाँ तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है, भारत की पहली निजी ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस, जो कहाँ है, लखनऊ से दिल्ली तक। अगला प्रश्न है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह, तो आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय गुजरात का वडोदरा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, तो भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से थाने तक। कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1953 में। अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, इसमें होती है 11। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1961 में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहते हैं, तो संसार की छत कहते हैं पामीर के पठार को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए, तो है 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है, तो है वायुमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? वायुमंडल का स्थायी तत्व है जल वाष्प। अगला प्रश्न है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो यह क्षोभ मंडल में होता है। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो यह आयन मंडल से होती हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में आर्गन जो है वह निष्क्रिय मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। तो पत्तियों के होते हैं प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो है क्लोरोफिल के द्वारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो है काली मिट्टी का। काली मिट्टी का नाम है रेगुड़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो काली मिट्टी होती है उसका रंग काला होता है, तो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? तो है काली मिट्टी में सबसे अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? जो भूरी क्रांति है वह उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, स्वीडन के स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो यह सन 1972 में किया गया। अगला प्रश्न है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 में किया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में किया गया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया सन 1992 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो है परावैंगनी किरणों से करती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो है प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो यह तापमान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं यूकेलिप्टस को, जिसे हम सफेदावी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जानते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो है 33% पर। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस पर्यावरणीय योजना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो भारत में सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो यह वायु प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? तो है जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पराऑक्सी एसिटल नाइट्रेट PAN क्या है? तो PAN एक वायु प्रदूषण है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।